अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड आई वेलकम यू टू अ सीरीज़ कॉल्ड यूके सॉरी टेल्स। मैं एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था पिछले दिनों में प्रॉफिट मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी कि पिछले 14 महीने जो कि फरवरी में एंड हुए, उसमें जितने पाकिस्तानीज़ यूके इमिग्रेट होकर आए हैं ये उनसे भी ज़्यादा हैं जो उससे पिछले 51 साल में आए। तो मैंने सोचा लोग इतना बड़ा मूव ले रहे हैं, और मैं इस पर पास में वीडियोज़ बना चुका हूँ, लोग 50-50 लाख 1-1 करोड़ ख़र्च करके और यूके आ रहे हैं। तो इतना बड़ा एक मूव ले रहे हैं जिसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ का लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है, अब 2.5 साल मुझे हो चुके हैं, तो मुझे लगा एक सीरीज़ शुरू करनी चाहिए, यूके सॉरी टेल्स और यूके हैप्पी टेल्स। यहाँ पे अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आज सॉरी टेल्स का चैप्टर 1 है विच इज़ वेदर। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, यानी आज भी बारिश वाला मौसम है। और मुझे लगा कि आज फिर अच्छा मौका है ये वीडियो बनाने के लिए। पहले भी एक दफ़ा बारिश हुई थी, मैंने स्टार्ट की थी, वीडियो पूरी नहीं कर पाया, तो सोचा आज कर लेते हैं। यहाँ पर पिछले साल की अगर बात कर ली जाए 2023 में, तो तकरीबन 172 दिन बारिश हुई है, जो 48% बनता है साल का। यानी आप ये कह लें आधा साल यहाँ पे ना बारिश ही होती रहती है। तो ये हालात हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। यूके जो है वो अगर आप उसको ग्लोबली भी देखें ना, तो जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें 7वें नंबर पे यूके का शहर है कार्डिफ जो आता है उसके अंदर, और टॉप 7 में आता है बारिश के लिहाज से, यानी इट्स अ वेरी वेट कंट्री। और अगर नंबर 1 पे देखें तो बेसिकली साउथ अमेरिका में एक कंट्री है कोलंबिया, उसका एक शहर है जहाँ पे 300 से भी ज़्यादा दिन बारिश होती है साल में। ये डेटा थोड़ा पुराना, आई थिंक 5 साल पुराना, तो इसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, मे बी थिंग्स हैव चेंज सिंस देन। बट ये क्लियर है कि यूके इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और इतना बड़ा आप अगर मूव ले रहे हैं तो ये सोच के लीजिएगा, क्योंकि शुरू में आके तो बड़ा अच्छा लगता है, आप बोलते हैं चलो यार पकौड़े तलते हैं, मौसम अच्छा है। फिर आप कहते हैं यार बाहर निकलते हैं, अच्छी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं। लेकिन 6-7 महीने बाद आपको ना ये बहुत बुरा लगना लग जाता है, और ये कहने में अल्फाज जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जो फीलिंग होती है, क्योंकि इतना डिप्रेसिंग हो जाता है कि बारिश ही बारिश हो रही होती है। इस हफ्ता भी पूरा हफ्ता यहाँ पे बारिश हुई है, रात पूरी बारिश होती रहती है, दिन भर बारिश होती रहती है, पूरे वीक के स्पेल होते हैं। और फिर ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना असर पड़ता है इसका, आप कुछ कर नहीं सकते। आप आउटिंग करने जाना चाह रहे हैं, आपके प्लान ख़राब, और अगर आपने हफ्ता 10 दिन पहले का प्लान बनाया हुआ और वेदर चेंज हो गया अचानक से, जिस दिन आपने आउटिंग करनी है, किसी पार्क जाना है, पता चला बारिश हो रही है, वो आपका सारा प्रोग्राम ख़राब। तो आपको इंडोर रहना पड़ता है। यहाँ पे वैसे ही 6 महीने सर्दी रहती है, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। और जब मौसम थोड़ा बेहतर होता है उसमें अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हों तो फिर आपका जो है वो मज़ीद प्लान ख़राब हो जाता है। हमारे अच्छे खासे वीकेंड जो है वो इसी चक्कर में बर्बाद हो गए। फिर पार्क्स भीगे हुए होते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, धूप कम निकलती है, हर बंदा मल्टीविटामिन ले रहा होता है, यहाँ पे कपड़े बाहर सुखाने का भी मसला होता है अक्सर। तो ये मसाइल हैं वेदर को लेके। ओबियसली कमिंग फ्रॉम कराची शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है बड़ा डिप्रेसिंग लगता है। और यहाँ पे बारिश के और भी जो कराची में नुकसान होते हैं वो तो नहीं है ऐसा कि पानी आप देख रहे हैं सड़कों में आपको नज़र नहीं आ रहा, कहीं कहीं खड़ा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर पानी ड्रेन हो जाता है क्विकली, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, और गाड़ी तमीज़ से चलती है। बारिश होने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होता। ओबियसली कहीं कहीं पानी खड़ा हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर रोड आपको क्लियर मिलते हैं। सो ड्राइविंग एक्सपीरियंस उस पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके मसाइल हो जाते हैं। सो बहरहाल अगर आप आ रहे हैं तो ये चीज़ कंसिडर कर लीजिएगा कि ये यहाँ पर आपको उसके साथ रहना है। लंदन जो है वो थोड़ा साउथ साइड पर है, यहाँ पे फिर भी इतना बुरा हाल नहीं है। अगर यूके का नेशनल एवरेज देखें, जैसे मैंने कार्डिफ बताया, इट्स वन ऑफ द वेटेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। लेकिन ज़्यादा बारिश यानी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात कर लें तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, हिली एरियाज़ या स्कॉटलैंड साइड पे ज़्यादा बारिश होती है, और वो ज़्यादा ठंडे भी होते हैं, ज़्यादा बारिश भी होती है। उसकी एक वजह ये है कि जो अटलांटिक में मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, तो वो वेस्ट से ईस्ट साइड पे उसका एक फ़्लो बनता है, जिसकी वजह से वेस्ट साइड पे और ज़्यादा बारिश होती है। और जब तक ईस्ट पर उसके असरात आते हैं, वो बारिश जो है वो मौसम का जो ज़ोर है जो भी है वो ज़रा हल्का पड़ जाता है। तो ये ईस्ट थोड़ा बेहतर है, बावजूद इसके कि यहाँ बहुत बारिशें होती हैं, लेकिन वेल्स के मुकाबले में इंग्लैंड फिर भी बेहतर है, और स्कॉटलैंड के मुकाबले में भी। तो एक बहुत बड़ी सॉरी टेल है यहाँ की, कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो ओबियसली जिस तरह का वेदर है यहाँ पे, और अभी मैंने सर्दी की बात नहीं की, उस पर मैं भी कभी फिर वीडियो करूँगा। यहाँ ठंड भी बहुत होती है,
उस पर मैंने कोई स्टैट्स वगैरह नहीं देखे टू क्वान्टिफाई कि कितनी होती है। जैसे मैंने बारिश का बताया कि 48% यहाँ पे रेन होती है, यानी आधा साल। सो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे ठंड के हवाले से। लेकिन वेदर जो है वो सबसे बड़ा सॉरी फैक्टर नहीं है यूके में रहने के हिसाब से। जो सबसे बड़ा सॉरी फैक्टर है मेरे हिसाब से पिछले 2.5 साल में, उस पर मैं अगली वीडियो करूँगा। तो स्टे ट्यून। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।